हेलो दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन के और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्ड्स और इंडिसेस के बारे में। ओके, इंडिसेस इसका मतलब एक्स की पावर अगर 3 हुआ तो इस 3 को हम लोग इंडिसेस बोलते हैं। आज का डिस्कशन इस सब में होगा। ओके, एंड पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि एन इंडेक्स, प्लूरल में इसको इंडिसेस बोलते हैं, इज द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, राइट। दैट मीन्स ए की पावर अगर 3 हुई तो 3 मेरा इंडेक्स हो गया, राइट। सो नाउ एंड what do you mean by the surd? So surd is a irrational number that can be expressed with root. That means कोई भी नंबर जो अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो मुझे रूट के जरिए एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 का रूट हटाना नामुमकिन है। ओके, नामुमकिन है इस सेंस में जिस कि अगर मैंने 2 का रूट हटा दिया तो वो और रूट 2 का सेंस नहीं देगा, राइट। दैट इज़ द थिंग। क्योंकि अगर मैं बोलूँ रूट फोर 2 होता है, 2 और रूट 4 का सेंस एक ही है, राइट। बट अगर मैं बोलूँ रूट 2 एंड 2 एक सेंस नहीं देता, राइट। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो सर्ड है। सर्ड क्यों है? क्योंकि इस वाले नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे रूट का सहारा लेना ही पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ द थिंग। ये सब आप लोगों को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कुछ फार्मूला याद रखने होंगे। तो चलिए फार्मूला को देखते हैं। ये रहे फार्मूलाज। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि अगर दोनों नंबर सेम हुए पर उन दोनों के ऊपर जो पावर है वो डिफरेंट हुए, ये दो पावर आपस में एडिशन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास 2⁻³ है एंड 2⁻4 है। आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग इज, मान लेते हैं आप लोगों को एक डिवीजन दिया गया है 2⁵ बाई 2⁵3। आप लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2⁵ - 3 2 स्क्वायर। एंड एक क्वाइट एप्लीकेबल भी है क्योंकि 2⁵ का मतलब क्या होता है? 5 2 से गुना करना। 5 2 होगा एंड 3 2 होगा नीचे। 3 2 एंड 5 2। बात क्या है? 1 2 3 4 5 एंड नीचे 3 2 होगा। अगर मैंने इसको घटा दिया तो मेरे पास तो सही 2⁻² ही रहता है, राइट। दैट इज़ द थिंग। अगर मैंने गुना किया मैं इन पावर को प्लस कर सकता हूँ, और अगर दो सेम नंबर का डिवीजन करना है पर उन लोगों का पावर अलग है मैं उन दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, राइट। नाउ और एक थिंग दैट, अगर आप लोगों के पास मान लीजिए ऐसा कुछ है 2⁻³ उसका ब्रैकेट की पावर 4, आप ये दोनों पावर को गुना कर सकते हैं। इसका मतलब 2⁻12 लिख सकते हैं, राइट। मैं जानता हूँ आप लोगों ने ये सब पहले से ही सीखा है आप लोग आपके स्कूल लेवल पे, राइट। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास 25 करके एक नंबर है और इसका स्क्वायर है। ओके, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जो यहाँ पे बताया गया है। ओके, एंड a/b⁴n। सिमिलरली दैट मीन्स मान लीजिए 2/3 2⁵ है, आप लोग लिख सकते हैं 2⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵। ओके, एंड a की पावर अगर 0 हुआ तो 1 आता है। इसका मतलब 3 की पावर अगर 0 आप लिखे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। ओके, ये सब आप लोग फिर प्लीज़ याद रखना। ओके, वैसे करके सर्ड्स के लिए मान लीजिए आप लोगों के पास ऐसा कुछ दिया गया है कि क्यूब रूट ऑफ 5। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1/3। ओके, सिमिलरली आप लोगों को ऐसा कुछ दिया गया आप लोग दोनों नंबर पे क्यूब रूट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे करके आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं।
इस चीज़ को भी देख सकते हैं, इस चीज़ को भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ जमेगा नहीं, इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिया है, उसको मैंने अगर आप लोगों को समझा दिया तो आप लोगों के लिए वो चीज़ आसान होगी। ओके, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग चाहे तो और पॉज क्या करेंगे, सो ये तो पूरा उत्तर दिया ही है। सो चलिए शुरू करते हैं, बोल देता हूँ क्या हुआ है। सो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स टू द पावर अगर -1 आप लोगों को दिया गया है, सो आप लोग इसका रेसिप्रोकल कर दे सकते हैं। ओके, जैसा मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि याद रखेंगे कि अगर पावर में माइनस हुआ ना, तो अगर आपने उस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया देन पावर से माइनस हट जाता है। ओके, पर ध्यान रहे, अगर आपने समझा कि माइनस हटाने के लिए पूरा नंबर को रेसिप्रोकल कर देना पड़ता है, ये एकदम सही बात है। ओके, पर ऐसा प्लीज़ मत लिख देना कि 3/2 लिख दिया, पावर को भी रेसिप्रोकल कर दिया है, ऐसा नहीं होता। पावर को रेसिप्रोकल नहीं करना है, नंबर को रेसिप्रोकल करना है। ओके, सो 216 आप लोग इस नंबर को पहचानते हैं, पहले वीडियो में ही बताया था, क्यूब याद रखिए प्लीज़। सो 216 6 का क्यूब होता है। सो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर ऐसा कुछ होता है कि a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n, सो m एंड n का पावर मल्टीप्लाई हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए इस वाले चीज़ को कि 6 टू द पावर क्यूब 216 होता है एंड 2/3, मैंने मतलब 216 को ही मैंने 6 टू द पावर क्यूब लिखा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 × 2 टू द पावर 2 सॉरी 3 × 2/3 होगा ना, क्योंकि ये दो पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 3 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर रह जाएगा, राइट। सिमिलरली 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, राइट, एंड टू द पावर 4/3 है। ओके, सो नाउ हम लोग ये दोनों जो पावर है उसको आपस में गुणा कर सकते हैं और हम लोग ये वाला ले आ सकते हैं। क्लियर, एंड एज ए रिजल्ट ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ ये वाले क्वेश्चन को देखा। सो ये तो क्वाइट आसान दिख रहा है, पर मैं जब सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब एक चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर कुछ पावर के क्वेश्चन दिखे तो आप लोगों का पहला जो गोल होगा ना, वो गोल होगा नंबर को सब एक जैसा लाने का। ओके, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सब नंबर 6 करके हैं। ओके, अगर हमारे सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पे वैसा नहीं हुआ, सो आप लोगों का पहला जो गोल होगा वो होगा नंबर को एक तरह लाने का। ओके, ऐसे रिजल्ट क्या हो सकता है, आप लोग पावर का जो पावर है उसको एक साथ कैलकुलेशन करके आपका आंसर ला सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। सो 6√6 इसका मतलब क्या होता है? रिमेंबर 6√6 का मतलब होता है 1 + 1/2। वाई? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दो सेम नंबर के बीच में गुना हो रहा है एंड उन दोनों का पावर अगर अलग है, देन उन दो पावर को हम लोग एडिशन कर सकते हैं। सो 6√6 का मतलब क्या है? 6√6 का मतलब सिंपली ए है 6 टू द पावर 1 इंटू 6 टू द पावर हाफ, राइट। सो मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ 6 × 1 + 1/2, राइट, क्योंकि मैंने बोला है कि नंबर अगर सेम हुआ पर पावर अलग हुआ देन पावर को हम लोग एडिशन कर सकते हैं, यही तो हमने किया, राइट। सो वैसे करके मैं 3 को भी यहाँ पर एडिशन कर दे सकता हूँ, राइट। एंड मैंने एक चीज़ बोला कि 6 के ऊपर के दैट मीन्स एनी नंबर के ऊपर अगर पावर माइनस में रहा तो आप लोग चीज़ का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब यहाँ पर चीज़ कैसे लिखा है, यहाँ पे चीज़ ऐसे लिखा है 6 3/2, क्योंकि ये डिवीजन का साइन है। तो मैंने अगर इसको इंटू कर दिया तो क्या होगा, इंटू 6 टू द पावर 3/2, यस और नो? ध्यान से देखिए, 6√6, 6 क्यूब
6 माइनस 3/2। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि अगर मैं ये वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ऊपर से पावर से माइनस हट जाएगा, राइट? सो अगर मैं इसको डिवाइड करने के बजाय इनटू करता हूँ तब भी तो बात बन गई ना, क्योंकि डिवीजन मतलब क्या है? 1/, उस पर्टिकुलर नंबर से गुना हो रहा है। सो मैंने रेसिप्रोकल किया, उस पर्टिकुलर नंबर को ऊपर भेज दिया। सो मैंने तो यही किया, राइट? एंड एज इसको प्लस हो रहा है सो 3/2 यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। क्लियर? और एक बात देख लीजिए, 6√6, 6 क्यूब, 6 माइनस 3/2, राइट? सो मैंने इस चीज़ को तो समझा दिया आपको कि 6 1 + 1/2 आएगा। एंड यहाँ पर भी नंबर सेम है, पावर अलग है, इसको भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं। नाउ बात ऐसे रहा, राइट? एंड मैंने पिछले वाले प्रॉब्लम में ही बताया कि अगर पावर में माइनस है, आप लोगों को प्लस करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, ओके? एंड डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है इनटू 1/, पर्टिकुलर नंबर। दैट मीन्स क्या? मान लीजिए आप लोग 10 से 2 को डिवाइड करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या? आप लोग 10 से 1/2 को गुना करना चाहते हैं, राइट? सो अगर ऐसा है, सो मैं अगर 2 को ऊपर भेज दूँ, इसका मतलब क्या? मैं इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ ना, राइट? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? 3/2 के ऊपर से पावर भी हट गया एंड यहाँ पे गुना हो गया, राइट? सो नाउ इसको आराम से एडिशन कर दो, ओके? एंड दिस एडिशन विल बी इक्वल, बिकॉज पावर नंबर तो यहाँ पे एकदम सेम है, सो पावर का ही जो खेल है कोई होगा। सो यहाँ से आप लोग x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एंड होता है। ऑल्दो सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट इतने दूर तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद फ्रैक्शन को जल्दी एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है वो सब आता है। सो वो सब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आप लोगों को दिखाता चलूँगा। सो इस वीडियो के बाद से ही हम लोगों का प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। सो पहले हम लोग कुछ क्लर्क लेवल के क्वेश्चन को उड़ाएंगे, उसके बाद हम लोग पीओ लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे, ओके? सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।